नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है और कम चीज़ों में बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्ट लगती है। आप जरूर ट्राई कीजिए। वही रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। जो हम हेल्दी वाली कचौरी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने उबाले हुए आलू लिए हैं 2, एक बड़ा एक छोटा है और एक सिंगाड़े का पीठ है वो भी लिया है मैंने। पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और इसमें अभी हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच मैं इसमें घी डालूंगी मोहन के लिए। और इसमें हम सिंगाड़े का पीठ डालेंगे अभी ये वाला। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे क्रश करके हाथ से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आलू को इसलिए कद्दूकस किया है, जब हम कचौरी तेल में तलेंगे तो वो फटने के लिए नहीं होना, इसीलिए हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने 1 चम्मच के बराबर इसमें पानी डाला है। पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि आलू रहते हैं हमारे उबाले हुए, इसलिए हमने पानी का इस्तेमाल इसमें कम करना है। ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है। अभी इसको हम ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। और जो इसमें जो मसाला लगता है अंदर का जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेंगे तब तक। जो हम हेल्दी कचौरी बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने मखाने लिए हैं, ये देखिए 1 कटोरी। तो इसमें हम पहले घी डालेंगे। 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें घी डाला है और इसमें हम मखाने डालेंगे और इसको हम भून लेंगे पहले। आप इसको व्रत में भी खा सकते हो। मखाने को भून लिया है, ये देखिए अच्छे से गर्म हो गए हैं। अभी हम मिक्सी जार में इसको पीस लेंगे। तो मैंने मिक्सी जार का बर्तन लिया है और इसको अभी हम पीस लेंगे। मखाने हमने पीस लिए हैं, भुने हुए मखाने। अभी हम निकाल देंगे कटोरी में। देखिए हमने मखाने को पीस लिया है। अभी इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। अभी इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा। जैसे मैंने बारीक कर लिया है हरी मिर्च को, वो इसमें डाल देंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अभी इसमें हम चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच। आप इस पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो चाट मसाले के जगह पर। और थोड़ा सा हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और अच्छे से अभी इसको मिक्स करेंगे हाथ से। और अभी इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डालूंगी स्वाद के लिए। और से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से अभी मिक्स हो गया है। अभी हम कचौरी तैयार करेंगे। अपना कचौरी का डो हमने तैयार कर लिया था, अच्छे से सेट हो गया है। 10 मिनट हमने इसको रखा था। ये देखिए पहले हम छोटे छोटे गोले तैयार कर लेंगे ऐसे। ये देखिए हमने इसे पहले गोले तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे नरम होने के लिए और से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा नरम करेंगे इसको। थोड़ा और डालूंगी। देखिए अच्छे से भी ये नरम हो गया है। अभी हम कचौरी तैयार करेंगे। मैंने सिंगाड़े का आटा लिया है, इसमें हम ऐसे उसको कर देंगे। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। अभी ऐसा गोला बना के इसमें रख देंगे और इसके ऊपर ऐसे इसको
चिपका देंगे। ये देखिए ऐसे हमने बना लिया है। इसको हम अलग रख देंगे। ऐसे सभी को हम बनाएंगे। और से में एक गोला लिया है, इसको हम सिंगाड़े का आटा लगा देंगे थोड़ा सा। और इसको अभी हम ऐसे करेंगे और स्टफिंग भरेंगे जो हमने मखानी की तैयार की थी वो। और इसको अभी हम बंद कर देंगे ऐसे। आलू का है तो थोड़ा सा ये नरम ही होता है, ज़्यादा गीला होगा तो आप इसमें आटा मिला दीजिए। अच्छे से इसको पैक करना है। गीला होगा आटा तो थोड़ा सा आप सिंगाड़े का आटा मिला दीजिए और 10 मिनट और से रेस्ट करने के लिए रख दीजिए और बाद में बनाइए आप। ये देखिए हमने सभी कचौरियाँ तैयार कर लिया है। तेल अपना अच्छे से गर्म हो गया है। जो हमने कचौरी बनाई थी मखाने की वो इसमें डाल देंगे। अभी हम दूसरी पे डालेंगे। ऊपर से तेल ऐसे डालेंगे। मीडियम गैस पर ही इसको तलेंगे। इसको हम पलटा देंगे। पहले जो हमने कचौरी डाली थी उसको। ये देखिए ये कचौरी हमारी तैयार हो गई है। ये जो कचौरी है पहले इसमें डाला था अपने गरम तेल में, तो ये अभी हो गई है। इसको निकाल देंगे। इसको भी हम पलटा देंगे। इसको भी पलटा देंगे। ये सिंगाड़े की आटे की है तो थोड़ा सा ये काली दिखती है, यानी कलर थोड़ा सा ब्राउन ही आता है ज़्यादा थोड़ा। ये देखिए इसको भी हम निकाल देंगे। ये देखिए अभी और से डालेंगे। इसको भी हम पलटा देंगे। हो गए हैं अच्छे से। ये देखिए इसको भी हम निकाल देंगे। अभी जो बचे हुए हैं उसको भी वैसे ही हम तल देंगे पहले जैसे हमने तला है। ये देखिए हमारी कचौरी तैयार हो गई है मखाने की, खस्ता भी हो गई है। तो मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक हम अभी तोड़ कर देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए अंदर से। तो मेरी ये रेसिपी है, आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो। और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी मखाने की तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।